बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जी, तो जैसे आप सब जानते हैं कि फ़िज़ा को, जो आपने पहले मेरी वीडियो में देखा कि फ़िज़ा को जला के उसकी सास ने मार दी गया। आज जी उसकी बड़ी बहन मेरे साथ मौजूद है फ़िज़ा की, और उनसे जानते हैं कि क्या वो जालिम लोग जो है इनके पास आए हैं या माफ़ी तलाफ़ी उन्होंने मांगी है कुछ इनसे, या कोई बातचीत की है। जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक। सबसे पहले तो बहुत अफसोस आपकी बहन के लिए, अल्लाह पाक उसको जन्नत में घर दे। जी आमीन। तो क्या कहना चाहेंगी? बस उसे इंसाफ चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही जिस तरह से मैंने तो उसकी तकलीफ़ देखी है, मैं हॉस्पिटल में उसके साथ थी। आप जब हॉस्पिटल में उनके साथ थी, उन्होंने कोई बातचीत की आपसे? बस मुझे बेटे के बारे में बोलती थी कि अम्मी को अब्बू को देखना है, अम्मी अब्बू को देखना है, मेरे बेटे का ध्यान रखना, खाना पीना उसका बताती थी कि इसने ये चीज़ें खानी है, इस तरह से ये करना है, हर चीज़ का उसे मुझे बताती थी कि मेरे बेटे का ध्यान रखना। सबको ही, अब सबको बोलती थी, मुझे ही नहीं, सबको हर चीज़ का ध्यान रखना है। जब आप बहन के पास थी, बहन की हालत देख के तकलीफ़ तो बहुत ज़्यादा होती थी, बहुत ज़्यादा। मैं खुद तड़पती थी उसको देख कर के, मुझे बोलती थी कि मैं तेरा एहसान कैसे उतारूँगी, तुम मेरे साथ इतना कर रही। मैंने कहा तू ठीक हो जा, बस मेरे लिए वही काफ़ी है। तो बहुत ज़्यादा वो तकलीफ़ में थी, बहुत ही। आप भी शादीशुदा है? जी। कितने बच्चे हैं आप? मेरी 3 बेटियाँ हैं। 3 बेटियाँ जी। तो अब इसकी भी, छोटे की भी जिम्मेदारी आपके ऊपर ही है? जी। आप ही देख रही हैं? जी। क्या वो लोग आप लोगों के पास आए हैं? नहीं, अभी तक तो कोई भी नहीं आया यहाँ पर। मिले आपसे आके, माफ़ी तक नहीं, कुछ भी नहीं की कोई वो क्या ऐसा। चाहते हैं आप लोग, किस तरह से इंसाफ चाहते हैं? बस उससे इंसाफ मिल जाए, और इस बच्चे का जो हक बेहतर है, हक वो सब चाहिए हमें, इस बच्चे के हक में जो है बेहतर। अच्छा गुलनाज, मुझे ये बताएं, क्या जो आपकी बहन को जला के मार दिया गया, आप समझती हैं कि इतनी बड़ी उसने कोई गलती की होगी? नहीं, इतना बड़ा नहीं हम, क्योंकि इतना तो मुझे अपनी बहन पे है, उसने कभी ऐसे कोई गलती, 23 साल से उसके मैं 23 साल से मैं उसे देख रही हूँ, देखभाल कर रही हूँ। आप लोगों में आपस में मोहब्बत कैसी? बहुत ज़्यादा दोस्ती थी, वो मुझसे हर बार शेयर करती थी, लेकिन जब से मोबाइल का मसला हुआ था ना, तो मोबाइल नहीं रखना, तब से मेरे से उससे बात ही नहीं हुई। जी। कभी उसने आपसे जिक्र किया होगा कि मेरे ससुराल वाले मेरे ऊपर जुल्म करते हैं, या मुझे बोला करती थी कि मेरी सास ना सुबह, जैसे से सुबह 7 बजे चली जाती, खाना वगैरह ना शाम को लेकर आती है 7 बजे बनाने के लिए, फिर मैं बनाती थी, फिर मुझे खाने को मिलता था, वरना मैं भूखी बैठी रहती थी सारा दिन। ये जब होने वाला था बेटा भी, तब भी उस हालत में भी वो कह रही मैं भूखी रहती थी। खाना नहीं देती थी सास, इतना जुल्म करती थी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जिस दिन आप उसके साथ ये हादसा हुआ, उस दिन उसने कोई आपसे इस तरह की कोई बात की हो कि उसके ऊपर पेट्रोल क्यों डाला गया, क्या ऐसी रीज़न क्या बनी जो इतना बड़ा जुल्म? नहीं, मुझे तो 5 बजे पता चला था कि मेरी बहन के साथ यह हादसा हुआ है। वो भी भाई का फ़ोन आया था कि ऐसे इस मसला हुआ है, तो मैं जब अपनी होश नहीं थी, मैं सीधा हॉस्पिटल, मुझे नहीं पता मैं कैसे पहुंची, क्या कि बस मैं पहुंच जाऊँ किसी तरह उसके पास। इस बच्चे का हुआ था ना, पैदा हुआ उस दिन से ही मसले हो रहे थे, इसके घर में लड़ाई झगड़ा कोई ना कोई बात पे होता था। तो बस वो बोलती थी कि बच्चा हमारा नहीं है, हमारा नहीं है। और इतना मुझे अपनी बहन पर है कि पूरा मोहल्ला जानता है हमारी बहन कैसी है, क्या अच्छी है थी, और उसका किरदार कैसा है, हर चीज़ का उसका सब यहाँ जानते हैं, उठना बैठना हो, क्योंकि वो तो ऐसी थी नहीं, अभी भी बच्चों वाला उसका ज़हन था, बेटा होने के बाद भी खेलना कूदना भी वो करती थी। ऐसा कोई भी नहीं हुआ उसके साथ कि ये मसला बस बच्चे को लेकर हुआ था। कि क्या बच्चे को क्या कहते थे? कि वो बच्चा हमारा नहीं है, उसने आखिरी टाइम पर बयान दिया था कि बच्चे को लेकर बोलती थी। इस वजह से उस पर इतना जुल्म किया गया, इस वजह से उसको जला दिया गया कि ये बच्चा हमारा नहीं है? जी, इस वजह से ये मसला हुआ था। उन्होंने यहाँ तक बोला था मेरी बहन ने कि इस बच्चे का DNA टेस्ट भी करवाना चाहते हो तो आप वो करवा लो। जब मैं पाक साफ़ हूँ, ये मेरा अल्लाह जानता है और मेरे नबी रसूल जानते हैं कि मैं पाक साफ़ हूँ, इस चीज़ का मैं DNA टेस्ट भी करवाना चाहती हूँ। तो जब अगर मैं गुनाहगार होंगी तो उसकी सज़ा मुझे दी जाए, लेकिन जब मैं गुनाहगार नहीं हूँ तो क्यों ऐसे इल्ज़ाम लगाते हो मुझ पर? तो इस टाइम जो हमें लोग देखते हैं, क्या कहना चाहिए? जी, हमें लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जो बड़े अफसरान चाहे आला मुकाम है, उनसे चाहिए कि मेरी बहन को इंसाफ मिले। हमारी पूरी फैमिली चाहती है, घर वाले, चाचा चाची, हर कोई, अम्मी अब्बू, हर सब चाहते हैं कि मेरी बहन को इंसाफ मिल जाए बस, और उसे जल्दी से जल्दी इंसाफ मिल जाए। हम लोग गरीब हैं, हमारे साथ कोई भी नहीं खड़ा है, पुलिस वाले तक नहीं साथ दे रहे हैं हम लोगों का, और वो इतने हमारी अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम आगे पैसे खिला सके, वो पैसे देकर हमारे कोई काम कर दे, लेकिन इतना नहीं हम वो कर सकते हैं। जी, तो नाज़रीन, आपने फ़ायज़ा की बड़ी बहन की सारी गुफ्तगू सुनी।
आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी जो है ज़रूर इनके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक इनका साथ दे और इनको इंसाफ मिले।